ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है खबरें। मरकज ने मुतनाज़ा महादेव बुक समेत 22 गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स पर पाबंदी लगाई दी है। कल जारी करदा एक हुक्म में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 22 गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स बशमूल महादेव बुक और रेडियाना प्रेस्टो प्रो को ब्लॉक कर दिया है। वजारत ने यह कदम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सिफारिश पर उठाया। ईडी ने छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे और तहकीकात के बाद गैर कानूनी बैटिंग ऐप पर पाबंदी लगाने की मरकज से सिफारिश की है। इससे पहले कांग्रेस ने मरकज पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र छत्तीसगढ़ हुकूमत को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कल रियासी में दिव्यांग सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की दिव्यांग फलाही इस्लाहात एक हसास अहद से मुतासिर हैं। अपने खिताब के दौरान डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि जिस दिन से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का अहदा संभाला है, उनकी तरफ से दिव्यांगों की फलाह व बहबूद के लिए बेहतरीन इक़दामात किए गए हैं, जिनमें सिविल सर्विसेज इम्तिहान में दिव्यांगों के लिए फीस में कमी, दिव्यांगों के लिए घरेलू कैडर के अलावा कैडर की तरजीह का इजाफी इंतखाब, सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में क्वालिफाई करने वाले दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 4% वगैरह शामिल है। इन इक़दामात का मकसद सरकारी मुलाजमतों में दिव्यांगों के लिए काफ़ी मौक़े को यकीनी बनाना, अवामी शोबे में शमूलियत और तनूँ को फ़रोग़ देना था। बाद में डॉक्टर जतिंदर सिंह ने मुफ्त मोबाइल आई क्लिनिक एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। मुफ्त मोबाइल आई क्लिनिक एम्बुलेंस सेहत की देखभाल तक रसाई में एक अहम कदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल अहमदाबाद में अचला एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ाहिर एहतमाम अचला अध्यापक सम्मान में शिरकत की। उन्होंने तालीम के शोबे में नुमाया खदमात अंजाम देने पर उसातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर्स को मुबारकबाद दी। एजाज़ी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समाजी तब्दीली, तालीमी इदारों को मजबूत बनाने और मय्यारी तालीम को यकीनी बनाने के लिए मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन डॉक्टर मफतलाल पटेल की काबिल रहनुमाई में अचला एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट की अनथक कोशिशों और पुख्ता अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि तालीम का शोबा तब्दीली और तरक्की के एक दिलचस्प दौर से गुजर रहा है और तालीमी निज़ाम में तलबा को जदीद इल्म और अक़दार दोनों फराहम किए जाने चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने और आलमी चैलेंजों का हल फराहम करने के लिए तालीमी शोबे में इस्लाहात नाफिज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगला बड़ा इनकलाब जो दुनिया में बर्पा हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकलाब है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसे जदीद आलात आम लोगों की ज़िंदगियों को बदल दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर के बासलाहियत नौजवानों की हुनरमंदी और आला मय्यार की तालीम की खातिर यूटी इंतज़ामिया की तरफ से उठाए गए इक़दामात पर भी रोशनी डाली। भारतीय फ़िज़ाइया की एक खुसूसी परवाज़ कल 10 करोड़ रुपए के हंगामी इमदादी सामान की पहली खेप लेकर नेपाल पहुंची, जिसमें खीमे, कंबल, तरपाल की चादरों के साथ साथ ज़रूरी अद्वियात और तिब्बी सामान भी शामिल है। भारतीय सफ़ीर नवीन श्रीवास्तव ने इमदादी सामान नेपाल के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा पूर्ण बहादुर खड़का के हवाले किया। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़लज़ला ज़दगान की हर मुमकिन मदद फराहम करने के आज़म के मुताबिक मदद फराहम की है। याद रहे कि नेपाल में जुम्मा की निस्फ शब से ऐन कबल 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसमें 157 अफराद हलाक और 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर बताया गया कि बैक टू विलेज 5 का इनेकाद कल से 16 नवंबर तक किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान प्रभारी अफसरान अपनी मुतल्लिका पंचायतों का दौरा करेंगे और आवाम के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो गुज़श्ता और मौजूदा साल की तरक्याती हुसूलियाबियों का जायज़ा लेंगे, जबकि अगले साल के ग्राम पंचायत तरक्याती प्रोग्रामों की तैयारियों पर भी तवज्जो देंगे।
भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में जनूबी अफ्रीका को 243 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 326 रन बनाए। विराट कोहली ने अपनी सालगिरह पर शानदार 100 रन बनाए और वो आखिर तक आउट नहीं हुए। इस तरह उन्होंने बैनुल अक़वामी एक रोज़ा मैचों में सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिन के 2 बजे श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।